बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन कोई 4 या 5 माह कबल हमें एक क्लिप मौसूल हुआ जिसमें एक शिया स्कॉलर जवाद कासमी साहिब ये एक दावा कर रहे थे कि अहले सुन्नत के पास उनकी अहादीस में एक भी हदीस सही नहीं है, माँ सिवाय उन अहादीस को छोड़कर जो अहले बैत की शान में वारिद हुई हैं, उसके अलावा कोई हदीस सही नहीं है। तो हमने उसके जवाब में ये अर्ज़ किया कि 2 हदीसें सरे राह हम आपकी बारगाह में पेश करते हैं। पहली हदीस जो आपने पेश की थी कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन ये यतीमों को मारा करती थी। तो मैंने कहा ये आपने पेश की है तो आपने इसको सही समझकर पेश किया था या आपने इसको गलत समझकर पेश किया था, ये बतला दीजिए। और दूसरी हदीस मैंने कहा था कि हदीस किरतास है। वैसे तो इतनी अहादीस हैं कि हम ना पूरी तरीके से बयान कर सकते हैं और ना आप पूरे तरीके से सुन सकते हैं, लेकिन हम हदीस किरतास जो है ये पेश करते हैं। तो कल रात मुझे उनका जवाब मौसूल हुआ जिसमें उन्होंने हदीस किरतास का जिक्र ही नहीं किया। हालांकि मैं तो ये सोच रहा था कि ये हदीस किरतास का जिक्र करेंगे और कहेंगे कि उसमें फलां रावी भी ऐसा, फलां भी ऐसा, फलां भी ऐसा, फलां भी ऐसा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। और यकीन मानिए मेरी ये ख्वाहिश है कि आप ऐसा करें, आप पूरा जोर लगाएं, अपनी इल्मियत झाड़ें और पूरे तरीके के साथ ये हदीस किरतास के जो रावी हैं ना, इनकी आप जो कर सकते हैं आप करें, ताकि यार ये हमेशा के लिए ये तान ख़त्म हो। आप अपने मुंह से इकरार कर लें कि हदीस किरतास की जो सनद है ये ठीक नहीं है, आप ऐसा करें। लेकिन मुझे ये भी पता है कि ये आपको सूट नहीं करता और आप ये हरगिज़ नहीं करेंगे। और दूसरी बात, जो हदीस आयशा वाली बात आपने की थी कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा यतीमों को मारा करती थी, उसमें मुझे ऐसा लगा कि असल में आप वैसे तो उस्ताद कहलवाते हैं, आप आपके साथी आपको उस्ताद कहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जहाँ भी लफ्ज़ अन नज़र आता है ना आपको, तो आप आंखें बंद करके तदलीस का हुक्म लगा देते हैं, मुदल्लस होने का हुक्म लगा देते हैं। ये मुझे ऐसा लगता है। और फिर आपने अपनी एक मासूमाना सी ख्वाहिश का इज़हार किया, और यकीन मानिए ये ख्वाहिश सुनकर रात लेट नाइट मैंने जब सुना तो मुझे बड़ी हंसी आई। और ये हंसी किसी आपकी तहकीर की वजह से नहीं आई, मतलब एक ऐसा साथी जो अपने आप को उस्ताद कहलवाता हो, उसके मदा खां उसको एक बहुत बड़ी इल्मी जगह पे रखते हों, वो एक मासूमाना सी फरमाइश करे जी कि आपने मुनाजरा शुरू करने से पहले मुझे 10 मिनट पहले ये बताना है कि कौन सी सनद पर बातचीत करनी है ताकि मैं उसकी तैयारी कर लूँ। ये क्या बात हुई? मुनाजरे ऐसे होते हैं? मुनाजरे की किताबों में कहीं ये शर्त लिखी है कि भाई मुनाजरा शुरू करने से पहले 10 मिनट पहले जी अभी सवाल बताने हैं कि यार हम ये सवाल करेंगे, आप इसका जवाब ढूंढ लीजिए? ऐसा होता है कभी? ये आम बच्चा एक बात समझ सकता है, और आप तो उस्ताद कहलवाते हैं और आपने ऐसी बात कर दी जी 10 मिनट पहले मुझे बताया जाए। गोया कि इम्तिहान शुरू होने से 10 मिनट पहले आपको सवालों के पलंदा पकड़ा दिया जाए कि ये सवाल आने, इनकी तैयारी करके आ जाइए। मौजू तय होते तो हमने सुना था कि भी मुनाजरे से पहले मौजू तय होते हैं कि इस मौजू पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन ये अजीब बात आपने फरमाइश कर दी कि नहीं जी 10 मिनट पहले हमें बतलाया जाए कि आपने कौन सी सनद पेश करनी है। और तुर्रा ऊपर से ये कि आप ये दावा करते हैं कि आपने इस पर रिसर्च की है और रिसर्च करके आप ये बात कर रहे हैं, और जब आपने रिसर्च की है बकौल आपके, तो फिर तो आपने हर हदीस की सनद देख ली होगी, और जब सनद देख ली है तो फिर आपने फैसला किया कि एक हदीस भी ठीक नहीं है, तो तभी आपने ये बात की ना। तो हमसे फिर क्यों कह रहे हैं कि हमें 10 मिनट का टाइम दें? या तो आपकी रिसर्च वाली बात गलत है और या आपकी ये अजीब सी फरमाइश है, मुझे इसकी समझ नहीं आ रही। तो मोहतरम अपनी बात को अच्छे से समझाइए। और रही बात आपने कहा जी कि हम मुनाजरा करने के लिए तैयार हैं, तो हम भी तैयार हैं। मुनाजरा आप रख लें, जिस दिन आपका जी चाहे आप मुनाजरा रख लें, 1 घंटा 2 घंटे जितना भी आपने टाइम रखना है आप वो टाइम पहले तय कर लीजिए, और फिर उसके बाद हम आपके सामने सही अहादीस रखनी शुरू करेंगे, और आप फिर उसकी सनद में जो भी रावी आपको नजर आए आप उसके बारे में हमसे पूछें, भाई इसकी सकाहत साबित करें, तो हम उसकी सकाहत साबित कर देंगे। अहले सुन्नत के जो उसूल हैं, जो उसूल हदीस हैं, उनकी रोशनी में ये बातचीत होगी। जवाद कासमी साहब की ज़ाती ख्वाहिश पर बातचीत नहीं होनी, ज़ैद अमर बकर की ज़ाती ख्वाहिश पर
کسی پر حکم نہیں لگنا، جو اہل سنت کا جو موقف ہے اس پر بات چیت ہوگی، یعنی کہ اہل سنت نے جن کی باتوں کو قبول کیا ہو۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کا جلد جواب دیں گے، پھر 4 مہینے لیٹ نہیں کریں گے، اور جیسے ہی آپ کا جواب آتا ہے ہم انشاءاللہ الرحمن آپ کے ساتھ شرائط طے کر لیں گے۔ آپ کی طرف سے جو موضوع ہے کہ اہل سنت کے پاس ایک بھی حدیث صحیح نہیں ہے، ہم انشاءاللہ الرحمن آپ کے سامنے یہ ثابت کریں گے۔ اور آپ کا چینل یہ بارہا یہ کلیم کرتا ہے کہ بھئی ہم جب مناظرہ کرتے ہیں تو ایک موضوع ہماری طرف سے ہوتا ہے، ایک موضوع سنیوں کی طرف سے ہوتا ہے، تو آپ نے تو اپنا موضوع بتلا دیا کہ ہم اس موضوع پر بات چیت کریں گے کہ اہل سنت کے پاس کوئی بھی صحیح حدیث نہیں ہے، اور ہمارا جو موضوع ہوگا ہم انشاءاللہ الرحمن آپ کو مناظرہ شروع ہونے سے پہلے جب ہم لائیو بیٹھیں گے تو میں آپ کو وہ موضوع ضرور بتلاؤں گا، اور آپ نے پھر اس موضوع پر اس کے بعد ضرور مناظرہ کرنا ہے۔ اور میں جواد قاسمی صاحب آپ سے ایک یقین دہانی اور بھی چاہوں گا۔ ہمارا شیعوں کے ساتھ جب مناظرہ ہوا بوڑھی طوائف اللہ یاری کے ساتھ، تو اس نے کیا کیا، اس نے ہماری بات بیچ بیچ میں کاٹتا رہا، میوٹ کرتا رہا ہمیں، پھر جب ہم نے اپنے دلائل پڑھے تو اس نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ سنی تو اس نے جواب دینے کی بجائے اپنے وہ چیلے چانٹے بلائے اور اپنی تعریفیں کروانا شروع کر دی، اور ہمیں اس نے بالکل میوٹ رکھا۔ اور ہم آپ سے یہ یقین دہانی چاہیں گے کہ آپ ایسا کام نہیں کریں گے، آپ اس کی پہلے باقاعدہ ویڈیو میں یقین دہانی کروائیں گے کہ نہ ہم آپ کی آواز کاٹیں گے، نہ ہم دوران گفتگو بیچ میں کسی اور کو بلا کر اپنی تعریفیں کروائیں گے۔ یہ 2 باتوں کی آپ نے یقین دہانی کروانی ہے۔ بسم اللہ، ہم تیار ہیں۔